इधर 31 दिसंबर की घटना के बाद गुजरात के समुद्री तट पर बढ़े खतरे को देखते हुए समंदर में सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर, 2 संदिग्ध पाकिस्तानी नाव की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 31 दिसंबर की घटना आपको याद होगी, पोरबंदर से 375 किलोमीटर दूर 2 और संदिग्ध नाव देखी गई हैं। जो इस नाव ने खुद को उड़ाया था वो पोरबंदर से 365 किलोमीटर दूर थी। नाव को रोकने पर आतंकियों ने विस्फोट से इसे उड़ा दिया था। पोरबंदर के समुद्री तट पर सुरक्षा के एहतियात बंदरगाह वाले इलाके में तो दिखी, लेकिन देर रात समंदर किनारे बसी मछुआरों की बस्तियों में सुरक्षा का रियलिटी चेक किया हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह ने। आप भी देखिए वहां कैसी सुरक्षा व्यवस्था थी। बोरू कहा जाता है, यह मछुआरों की बस्ती है, ठीक वैसे ही जैसे कि मुंबई के बधौर पार की बस्ती थी जहां आतंकी कसाब जो है अपने साथियों के साथ में उतरा था। यहां का एक दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पर ठीक वैसे ही मछुआरों की नाव दिखाई दे रही है जैसे बधौर पार पर थी, और इन नावों पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ का जो लाइसेंस नंबर है वो दिया गया है, एक रजिस्टर्ड नंबर है इन तमाम मछुआरों को दिया गया है। इनके पास में इनके गेट पास है और इसके साथ साथ इन मछुआरों की नाव के ऊपर जो एक सिग्नल्स होते हैं, लाइट्स होते हैं, उस तरह के यहाँ पर लाइट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं जो उन आतंकियों की नाव पर नहीं थे जिन्हें कोस्ट गार्ड की शिप ने पीछा किया और जिसके बाद उन्होंने अपने आप को उड़ा लिया। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कुछ ही देरी पर अगर ये मेरे दाहिनी ओर से जो रास्ता जाता है वो जाता है जेटी की तरफ, जहां से आसानी से समंदर से आई हुई कोई भी नाव से शहर में प्रवेश किया जा सकता है। और यहाँ चौकसी के नाम पर मुझे अब तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये ठीक वही वक्त है जिस वक्त कोस्ट गार्ड की शिप ने उन आतंकियों की संदिग्ध नाव का पीछा किया था और इसी वक्त उन्होंने अपनी नाव को उड़ा लिया था। कैमरामैन दिव्यांग के साथ भूपेंद्र सिंह, पोरबंदर, न्यूज़ 24। तो पाकिस्तान की साजिश सामने आने के बाद कैसी है पोरबंदर से तटीय इलाकों की सुरक्षा, आप भी देखिए। जायजा लिया हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह ने। अगर कोस्ट गार्ड को खुफिया सूचना नहीं मिली होती और आतंकी किसी भी तरह से शहर में दाखिल होने में या अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो वो इसी तरह से किसी बस्ती का सहारा लेते जहां पर इसी बोरू तरह की कोई मछुआरों की बस्ती होती जैसा कि मुंबई में बधवर पार था, और ऐसी ही किसी बस्ती में जो इस तरह की नावें यहां पर पड़ी हुई है मछुआरों की, ऐसी ही किसी नाव को वो अगवा करते जो कि हिंदुस्तानी नाव होती जिसपे हिंदुस्तानी रजिस्टर्ड नंबर होता, और उसी नाव के सहारे वो दरिया के समुद्र के रास्ते कहीं आगे बढ़ सकते थे। या फिर ये भी हो सकता था कि ये जो बोरू बस्ती है मछुआरों की, इस बस्ती से वो अंदर दाखिल होते हुए शहर में प्रवेश करते। यहाँ से थोड़ा सा आप अगर आगे जाते हैं तो पूरी रिहायशी बस्ती शुरू हो जाती है मछुआरों की बस्ती के बाद में, जहां पर चौपाटी है, एक सैलानियों का स्थल है, इसके अलावा व्यवसायिक इलाके हैं, मंदिर है, मस्जिद है। यहाँ से वो किसी हैंडलर को अपना विस्फोटक सामान दे सकते थे, या फिर ये हो सकता था कि वो खुद उन विस्फोटकों के साथ इस शहर में दाखिल होते और अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे सकते थे। जो जो जगह उन्होंने तय की थी या फिर इसके आगे जहां पर भी उन्हें गुजरात में प्रवेश करना था, वो बड़ी ही आसानी से प्रवेश करके अपने खतरनाक मंसूबों को, दहशत को, धमाकों को, आतंकी कारनामों को अंजाम दे सकते थे।